आज हम एक ऐसे संकट की बात करने वाले हैं जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने का दम है। और ये कहानी है बाब अल मंदेब की, जिसे आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। कभी सोचा है कि सिर्फ 32 किलोमीटर चौड़ा पानी का एक रास्ता अगर बस बंद हो जाए तो क्या पूरी दुनिया की इकोनॉमी घुटनों पर आ सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी नाजुक सिचुएशन की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये है बाब अल मंदेब, जिसका मतलब है आंसुओं का द्वार। अब ये इतना ड्रामेटिक नाम क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में यहाँ से जहाज निकालना बेहद खतरनाक माना जाता था। लेकिन आज यहाँ से दुनिया का करीब करीब 12% ट्रेड गुजरता है। मतलब यूरोप और एशिया के बीच का लगभग सारा सामान यहीं से आता जाता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी की, कहा जा सकता है, एक तरह की लाइफलाइन है। तो फिर आंसुओं के इस द्वार पर आज ऐसा क्या खतरा मंडरा रहा है? चलिए सबसे पहले इसके इकोनॉमिक असर को देखते हैं। देखिए, अगर ये रास्ता बंद होता है ना, तो जहाज़ों के पास कोई दूसरा सीधा ऑप्शन ही नहीं है। उन्हें पूरा का पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ेगा। इसका मतलब है सफ़र में 8 से 15 दिन और लग जाएंगे। अब सोचिए, इतना लंबा चक्कर, मतलब लाखों डॉलर का एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट। और ये पैसा कहाँ से आएगा? घूम फिर कर इसका असर हम सब पर पड़ेगा, महंगाई के रूप में। और हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। बस एक पल के लिए सोचिए कि हम मार्च 2026 में हैं। ये जो लाइफलाइन थी ना, ये अब एक मौत का कुआं बन चुकी है। पूरी तरह से ब्लॉकेड की धमकियां मिल रही हैं और सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे संकट के पीछे है कौन? चलिए बात करते हैं हूती विद्रोहियों की, जो इस पूरी सिचुएशन के सेंटर में है। हूतियों की कहानी ये शुरू हुई थी 1990s के दशक में, यमन में एक धार्मिक आंदोलन के तौर पर। देखते ही देखते 2014 तक इन्होंने राजधानी सना पर ही कब्जा कर लिया। और फिर आया 14 मार्च 2026, जब उन्होंने R0 का ऐलान कर दिया। ये एक कोड है और इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि वो इस रास्ते को पूरी तरह से बंद करने का इरादा रखते हैं। अगर इनकी आइडियोलॉजी को समझना है तो इनका ऑफिशियल नारा ही काफी कुछ कह देता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये दिखाता है कि इनके एक्शन के पीछे की असली मोटिवेशन क्या है। वैसे इनका ऑफिशियल नाम अंसार अल्लाह है और ये ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जिसका मकसद इस रीजन में वेस्टर्न दखल का विरोध करना है। और इसी कनेक्शन की वजह से ये जो लोकल सा दिखने वाला झगड़ा है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। तो आखिर ये ग्रुप इतना बड़ा खतरा बना कैसे? इसका जवाब छिपा है इनके हथियारों के जखीरे में। देखिए, ये कोई आम बागी ग्रुप नहीं है। इनके पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, 1500 किलोमीटर तक उड़ने वाले ड्रोन्स हैं और तो और विस्फोटक से भरी ड्रोन बोट्स भी। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जखीरा है जिसे ईरान का सपोर्ट हासिल है। और ये हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो इन्हें इस्तेमाल कर चुके हैं। मैजिक और इटर्निटी जैसे जहाज़ों पर कामयाब हमले करके इन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है। मतलब खतरा सिर्फ थ्योरी में नहीं है, ये बिल्कुल रियल है और अभी इसी वक्त मौजूद है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का असर हम सबकी जेब पर कैसे पड़ रहा है। जरा इसके इकोनॉमिक नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ देखिए, इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों का इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है। संकट से पहले जो वॉर रिस्क प्रीमियम सिर्फ 0.2% हुआ करता था, वो अब सीधा 1.0% पर पहुंच गया है। और जाहिर है, ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है, ये आखिर में दुनिया भर के कस्टमर्स को ही देना पड़ता है। और बात सिर्फ इंश्योरेंस की नहीं है। एक्सपर्ट्स तो ये तक कह रहे हैं कि अगर बाब अल मंदेब और हॉर्मुज जैसे मेन रूट बंद हो गए, तो क्रूड ऑयल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। $200! ये एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को जन्म दे सकता है। आर्थिक नुकसान तो असल में अभी से होना शुरू हो गया है। शिपिंग कंपनियां इस रास्ते को अवॉइड कर रही हैं। नतीजा, रेड सी से होने वाले ट्रेड में 50% की भारी गिरावट आ चुकी है। 50%! ये ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। लेकिन रुकिए, मिसाइलों और ड्रोन्स के इस खुले खतरे के अलावा रेड सी में एक और खामोश खतरा भी छिपा है, और शायद ये पहले वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो। ये एक ऐसा खतरा है जिस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं।
इसे एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह समझिए, जो बस फटने ही वाला है। तो मिलिए एफएसओ सेफर से। ये एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर है जो 2015 से यमन के तट पर बस ऐसे ही पड़ा है, लावारिस। और इस पर लदा है 1.1 मिलियन यानी 11 लाख बैरल कच्चा तेल। और सबसे बुरी बात, ये धीरे धीरे सड़ रहा है, गल रहा है। अब जरा सोचिए, अगर ये टैंकर टूट गया या इस पर कोई हमला हो गया तो क्या होगा? 90 लाख लोगों के लिए पीने का साफ पानी खत्म, यमन की पूरी फिशिंग इंडस्ट्री तबाह। और ये इतिहास के सबसे बड़े एनवायरमेंटल डिजास्टर्स में से एक बन जाएगा। तो आखिर में ये पूरा संकट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है। पर क्या कभी ये सोचा है कि जिन ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर हम हर रोज हर पल डिपेंड करते हैं, वो असल में कितनी ज्यादा नाजुक हैं, कितनी कमजोर हैं?